नमस्कार दर्शकों। आओ हम ज्योतिष सीखे कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम लोग ज्योतिष पाठशाला की तृतीय पाठशाला में आ पहुंचे हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया था, इस कार्यक्रम में हम लोग ज्योतिष को बिल्कुल शून्य से सीखने वाले हैं, छोटी छोटी बातों का अध्ययन करने वाले हैं। हमने प्रथम और द्वितीय पाठशाला में राशियां और शास्त्र के बारे में जाना, ग्रहों के बारे में जाना। अब आज हम लोग तृतीय पाठशाला में नक्षत्रों के बारे में जानने वाले हैं। तो दर्शकों, आज हम लोग नक्षत्रों के नाम जानेंगे। क्या जानेंगे? नाम जानेंगे। एक और बात, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा 27 नक्षत्र होते हैं, 28 नक्षत्र कौन सा होता है? इस चीज की भी जानकारी मैं आपको दूंगा। 28 नक्षत्र होता है नहीं होता है, इस बात की भी तो जानकारी आपको होना चाहिए। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कोई बच्चा मूल नक्षत्र में जन्मा है तो इसको 27वें दिन इसकी सूर्य पूजन होगी। तो ये सारी बातें हम लोग आगे आने वाली पाठशालाओं में जानेंगे। कौन कौन से नक्षत्र में कौन सा बच्चा जन्म लेता है तो क्या प्रभाव होता है उसके जीवन पर, है ना? तो ये सारे नक्षत्रों के बारे में आज हम लोग केवल उनके नाम जानेंगे, केवल नाम जानेंगे। दूसरी बात, आज मैं आपको वो सारी थोड़ी गणितीय जानकारी दूंगा जिससे आपको क्लियर होता जाएगा आज से। क्योंकि आज से मैं आपको चाहता हूं कि देखिए, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी थोड़ी सी विस्तृत भी होना जरूरी है। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको गणितीय भाषा में कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं। जैसे गणित में सभी वस्तुओं को 360 भागों में बांटने का नियम है। इसी नियमानुसार पृथ्वी को भी 360 भागों यानी अंशों में बांटा गया है। पृथ्वी अपने एक अक्ष पर अगर चक्कर लगाए तो उसे 24 घंटों में पूरा चक्कर लग पाता है। इसी तरीके से पृथ्वी 1 घंटे में 15 अक्ष घूम पाती है। अब एक अंश घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता होगा बताइए जरा? 4 मिनट। ठीक है, इसी नियमानुसार आकाश मंडल को भी 360 अंशों में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त 108 अंश और 27 भागों में भी बांटा गया है। आइए थोड़ी और विस्तृत जानकारी मैं दे दूं आपको। एक काम करिए, आप कॉपी पेन, मैंने नोट्स बनाने की पूर्व में ही बता दिया था, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। तो आइए नोट्स बनाइए और लिखिए। मैं आपको लिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। थोड़ी सी हम लोग बोलते हैं ना, सैद्धांतिक भाषा या वास्तविक चीजों को लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि कल से आपको हर कोई पूछ लेगा, भैया क्या है ये ज्योतिष शास्त्र क्या है? तो सारी चीजें आप लोग शून्य से लिखेंगे तो उन्हें प्रमाण के साथ में आप चीजें बता सकते हैं। दूसरी बात, ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे द्वारा नहीं लिखी गई है, मैं नहीं बना रहा हूं। मैं खुद पढ़ा हूं, खुद जाना हूं, है, खुद सीखा हूं और यही सीखी हुई बातें आपको बता रहा हूं। एक और बात, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत सीख चुका हूं या बहुत बड़ा बन चुका हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती मेरे दोस्त। क्योंकि आप अगर एपीजे अब्दुल कलाम की वेबसाइट पे जाएंगे और उनका जीवन परिचय जानेंगे तो उन्होंने लिख रखा था कि आई एम ए लर्नर। गूगल पे अगर आप पढ़ा होगा आपने कभी उनका जीवन परिचय, तो उन्होंने लिख रखा था आई एम ए लर्नर। तो इसका मतलब क्या होता है? सीखते रहो, है ना? वो कभी भी उनके जीवन में उन्होंने सीखना खत्म नहीं किया। इसी तरीके से मैं भी सीख रहा हूँ, और आपको सिखा रहा हूँ। जो मैंने सीखा है वो आपको सिखा रहा हूँ। तो आइए आपको मैं थोड़ी सी परिभाषाएं लिखा देता हूँ और गणितीय सिद्धांत जो ज्योतिष ने दिए हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, चलिए एक लाइन लिखिएगा। खगोल की कल्पित मध्य रेखा के 8 अंश उत्तर तथा 8 अंश दक्षिण तक मेष आदि 12 राशियों की स्थिति है। अतः खगोल के कुल 360 अंशों में 12 राशियों के बट जाने से प्रत्येक राशि 30 अंश अथवा 9 भागों में बटी हुई होती है
उक्त 12 राशियों के अंतर्गत 27 नक्षत्र आते हैं। अतः एक नक्षत्र 13 अंश तथा 20 कला का होता है। इस नियमानुसार एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो दर्शकों, हमने आपको पूर्व की क्लास में बताया था कि एक राशि कितने नक्षत्र की होती है? 2.25 नक्षत्र की। मैंने ये भी बताया था कि 2 नक्षत्र पूरे और एक आने वाले नक्षत्र का भाग। तो इस तरीके से नक्षत्र के कितने चरण बताए थे मैंने पूर्व की कक्षा में? 4 चरण होते हैं, है ना? तो अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो सभी जो क्लास में पढ़ा रहा हूं इसका धीरे धीरे आप सारी चीजों को लिखते रहिएगा, ठीक है? थोड़ा और मैं आपको लिखा देता हूं, लिखिए आप। आकाश मंडल में अनेक तारों के समूह द्वारा जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां सी बनती हैं, उन्हें नक्षत्र कहा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी की दूरी मील, फर्लांग, किलोमीटर, मीटर आदि के रूप में नापी जाती है, उसी प्रकार आकाश मंडल की दूरी को नक्षत्रों द्वारा नापा जाता है। अस्तु नक्षत्र को आकाश के दूरी सूचक स्तंभ, मील के पत्थर के तुल्य भी कहा जा सकता है। संपूर्ण आकाश मंडल को 27 नक्षत्रों में विभाजित करने की प्रक्रिया में प्रत्येक नक्षत्र के अंतर्गत दिखाई पड़ने वाली तारा समूह की आकृति के आधार पर उसका अलग अलग नाम भी रख दिया गया है। तो दर्शकों, अभी हम लोगों ने नक्षत्रों के बारे में कुछ चीजें जानी है, कुछ बातें जानी है, ठीक है? अब मैं आपको इसी चैप्टर में एक और चित्र बताने वाला हूं। वो चित्र हमने कहां से लिया है? जंतर मंतर वेधशाला उज्जैन की। आप लोग कभी जाइएगा और उस वेधशाला में देखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि मैं भी एक बार गया था तो वहां से हमने इस चित्र को लिया है। उस चित्र में आपको पूरा क्लियर पता चलेगा कि किस तरीके से इस आकाश मंडल में 12 राशियां, 27 नक्षत्र को बांटा गया है। थोड़ा सा आपको चित्र के माध्यम से मैं समझा देता हूं। देखिए इस चित्र को, देखिएगा इस चित्र में ये 12 राशियां दिखाई गई हैं और इन 27 नक्षत्रों का वर्णन किया गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं नक्षत्रों के नाम। मैं आपको नक्षत्रों के नाम भी लिखा देता हूं ताकि आप लोगों के पास में नोट्स में बने रहेंगे ये नक्षत्रों के नाम। तो लिखिए, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर देखिएगा नक्षत्रों के नाम। पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा नक्षत्र कृतिका, चौथा नक्षत्र रोहिणी, पांचवा नक्षत्र मृगशिरा, छठा नक्षत्र आर्द्रा, सातवां नक्षत्र पुनर्वसु, आठवां नक्षत्र पुष्य, नौवां नक्षत्र अश्लेषा, 10वें नंबर पर मघा नक्षत्र, 11वें नंबर पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, 12वें नंबर पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, 13वें नंबर पर हस्त नक्षत्र, 14वें नंबर पर चित्रा नक्षत्र, 15वें नंबर पर स्वाति नक्षत्र, 16वें नंबर पर विशाखा नक्षत्र, 17वें नंबर पर अनुराधा नक्षत्र, 18वें नंबर पर ज्येष्ठा नक्षत्र, 19वें नंबर पर मूल नक्षत्र, 20वें नंबर पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, 21वें नंबर पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, 22वें नंबर पर श्रवण नक्षत्र, 23वें नंबर पर धनिष्ठा नक्षत्र, 24वें नंबर पर शतभिषा नक्षत्र, 25वें नंबर पर पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, 26वें नंबर पर उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, 27वें नंबर पर रेवती नक्षत्र और 28वें नंबर पर अभिजित नक्षत्र। तो दर्शकों, अभी हम लोगों ने 28 नक्षत्रों के नाम लिखे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि 28वां नक्षत्र बना कैसे है। अभी आप लोगों ने, अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 27 नक्षत्र होते हैं। मैंने भी आपको बताया अभी एक परिभाषा में कि 27 भागों में बटा हुआ है। अब आपको समझने का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो 27 नक्षत्र हैं, हे 27 ही नक्षत्र, इसमें कौन कौन से नक्षत्र ऐसे हैं जिनके बीच में थोड़ा सा दो नक्षत्रों के बीच में एक आकृति बनती है और उसमें से कुछ आकृति अलग हट जाती है। तो
तो उस आकृति को अभिजीत नक्षत्र का नाम दिया गया है। देखो, मैं इसकी भी आपको परिभाषा लिखा देता हूं, यह भी लिख लीजिए, आपको आगे काम में आएगी। भारतीय आचार्यों ने अभिजीत नामक एक अन्य नक्षत्र को भी माना है तथा आकाश में इस नक्षत्र के तारों की स्थिति भी मानी है। यह नक्षत्र उत्तराषाढ़ा तथा श्रवण नक्षत्रों के मध्य में स्थित है, परंतु इसे आकाश में छोटा अर्थात 13 अंश 20 कला अर्थात 60 घड़ी के स्थान पर केवल 19 घड़ी का ही माना जाता है। इसके लिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की अंतिम 15 घड़ी तथा श्रवण नक्षत्र की प्रारंभिक 4 घड़ी ली गई हैं। इस कारण ये दोनों नक्षत्र 60-60 घड़ी के न होकर उत्तराषाढ़ा 45 घड़ी का तथा श्रवण नक्षत्र 56 घड़ी के रह गए हैं। चंद्रमा जब सूर्य से 14.25 अंश यानी 13 से ही 1/3 अंश की दूरी पर पहुंचता है, तब एक नक्षत्र की सीमा समाप्त हो जाती है और वहीं से दूसरे नक्षत्र का प्रारंभ होता है। तो दर्शकों, आज हम लोगों ने इस पाठशाला में नक्षत्रों के बारे में जाना, नक्षत्रों के नाम जाने हैं। एक नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र जो है उसके राशि उसके स्वामी के बारे में भी हम लोगों ने जाना है। अब अगर आप लोग इस पाठशाला के विद्यार्थी बनना चाहते हैं, पाठशाला में भाग लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। साथ ही साथ आपको अगर आपको लगता है कि ये जो जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जा रही है, लगातार हर सोमवार को हम लोग एक पाठशाला का भाग आपके लिए अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग को अगर लगता है तो ये जो लिंक होती है इन वीडियोस के, ये आपके मित्रों आदि को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी हो। दूसरी बात, आप ये जो जानकारी सीख रहे हैं ये केवल आप तक सीमित मत रखिए, इसको अपने आने वाले पीढ़ी को भी सिखाइए। छोटे अगर बच्चे हैं तो उनको बताइए कि बेटा 12 राशियां होती है। ये जो चीजें हैं ना, ये बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं सारी बातें। कभी अगर समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से विज्ञान ने इन सभी चीजों को प्रमाणित किया है कि हाँ, ये चीजें जो है वास्तविक हैं, काल्पनिक नहीं है। ठीक है, तो आगे आने वाली सारी जानकारियों के साथ में बने रहिएगा। अभी के लिए इतना ही। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।